नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर हम ग्रोथ को भी देखेंगे, डीके को भी देखेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है हमारे पास ग्रोथ ऑफ करंट है इंडक्टर के अंदर, वो हम देखेंगे। इंडक्टर क्या होता है ये पहले हमने जान लिया था। यहाँ पर एक फिगर भी देख लेते हैं। हमारे पास ये रेजिस्टेंस होता है और ये इंडक्टर होता है, यानी कि आर एल सर्किट यहाँ पर है हमारे पास, ये आर और ये एल, और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से एक सर्किट हमने बना लिया। यहाँ पर ये आर है और ये एल है, यानी कि रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर और ये बैटरी है, जिसकी ईएमएफ हम ले लेते हैं कि जो ई है उसकी ईएमएफ। और यहाँ पर हम एक की को भी ले लेते हैं, की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर एक की ले लेते हैं के, कि जब हम इसको की को यहाँ पर लगाएंगे तभी यहाँ पर करंट जो है फ्लो करेगा पूरे सर्किट में, नहीं तो ये ब्रेक रहेगा सर्किट। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको ले लिया। जैसे ही हम इस की के को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो आई है वो तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है जो इसके अंदर फ्लो करेगा। आई तो हो गया करंट, किसी भी इंस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट टी ले लेते हैं, किसी भी टाइम टी पर आई जो है स्ट्रेंथ ऑफ करंट ले लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट टी। और जब आप इस की को लगाएंगे तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ करंट होगा पूरे सर्किट में, सर्किट के अंदर जो करंट है वो इंक्रीज होगा। तो वो चेंज ऑफ जो करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ले लेते हैं डी आई बाई डी टी। तो इसी टाइम टी पर तो ये चेंज हो जाएगा। ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ करंट ले लिया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस वो कितना होगा अक्रॉस आर, तो वो होता है हमारा आई आर के बराबर। वी क्या होता है आई आर के बराबर, तो वही हमने लिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो इस रेजिस्टेंस के आर के, आई आर हो जाएगा। और इंडक्टर पर क्या होगा, देखिए जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करेगा इंडक्टर के अंदर जो इस तरह की ईएमएफ प्रोड्यूस होती है जो इस फ्लोइंग ऑफ करंट का अपोज करती है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडक्टर जो है इस तरह का होता है हमारा कोयल फॉर्म में, और जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जैसे ही यहाँ पर करंट बढ़ता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी वो इंक्रीज हो रही होती है एक तरह से। उन्हीं को अपोज करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल देखें तो उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला था, तो वो था हमारे पास एल डी आई बाई डी टी, यही था हमारे पास। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ये क्या है, यहाँ ईएमएफ बैटरी की है। तो अगर हम देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल है, इन दोनों का जोड़ जो होगा इस ईएमएफ के टोटल ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं जो टोटल ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, यही होगा, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो इस टोटल ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही हम की को क्लोज कर रहे हैं तो करंट जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं कि आई नोट जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई जो है यानी कि आई नोट की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू जब पहुंचेगी तो आई हमारा आई नोट के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है आई जो है आई नोट के बराबर हो जाएगा जब पूरा मैक्सिमम जो वैल्यू पहुंच जाएगी, करंट की स्ट्रेंथ पहुंच जाएगी। तो आई इक्वल टू आई नोट पर अब चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ये कितना होना चाहिए, ये 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर चुका है। अब वहां पर चेंज नहीं है, वहां पर वो मैक्सिमम आ चुका है, तो चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो 0 हो जाएगा हमारा। इतना क्लियर है। और ये जो ई है ये हमारा कितने के बराबर होगी, मैक्सिमम जो करंट पहुंचा है आई नोट इंटू आर, वी जो है आई आर के बराबर होती है। इसी तरह से जो ईएमएफ है ये किसके बराबर होगी, आई नोट इंटू आर के बराबर होगी। अब ये जो वैल्यू है ईएमएफ की, मैक्सिमम जो करंट है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है करंट की, उसके ऊपर यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि ये कंडीशन से लेकर यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई नोट आर आ जाएगा, इक्वल टू ये क्या है आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी।
इतना क्लियर है। हमने आई नॉट आर ये वैल्यू पुट यहाँ पर कर दी ईएमएफ की मैक्सिमम जब स्ट्रेंथ होगी करंट की। अब यहाँ पर जो आई नॉट आर है और ये आई आर है इनको एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर तो कॉमन आ जाएगा और आई नॉट माइनस आई ये आ जाएगा। आई नॉट इस तरफ है, आई उस तरफ जाएगा, आर हमने कॉमन ले लिया और इस तरफ क्या रह गया, एल डी आई बाई डी टी ये आ गया। अब इसको फर्दर से हम जो आई नॉट माइनस आई है यानी कि आई वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डी आई, यानी कि डी आई के डिवाइड में ये चला जाएगा आई नॉट माइनस आई और आर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा आर के साथ और ये एल यहाँ पर आ जाएगा आर बाई एल और यहाँ पर ये आ जाएगा डी टी, क्योंकि अब देखिए ये डी आई के नीचे हमने इसको ले लिया आर डी टी और एल इसके नीचे चला गया, तो ये रिलेशन बन गई। डी आई को हमने अलग कर लिया तो इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दें इस तरफ भी इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू आई हो जाएगा करंट। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा, अब देखिए डी आई बाई आई नॉट माइनस आई है, अब आई के लिए जो माइनस आई है तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का साइन बाहर आएगा और डी आई बाई आई नॉट माइनस आई के लिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास log e आई नॉट माइनस आई। तो यहाँ पर ये तो हमें पता ही है, ये बनेगा माइनस का साइन किसके लिए लिया, ये माइनस आई था तो उसके लिए यहाँ पर ये आ गया। और यहाँ पर ये जो r बाई एल डी टी था, तो यहाँ पर r बाई एल डी टी का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस k आ जाएगा। अब यहाँ पर ये k क्या है, ये k है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन को लगाएं, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर i जो था 0 था, कब, जब t का जो टाइम था वो 0 था, यानी स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, i 0 होगा जब t 0 था। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं i की वैल्यू को और t की वैल्यू को, तो हम यहाँ से k की वैल्यू को निकाल सकते हैं इस कंडीशन के लिए। इस कंडीशन के लिए निकालते हैं तो ये क्या मिलेगी हमें, माइनस log e, अब i को ये हम 0 ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आई नॉट रह जाएगा बस, क्योंकि i को तो 0 हमने ले लिया और ये t को भी 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 0 प्लस k, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस log e आई नॉट, ये k की वैल्यू आ जाती है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। इसी की वैल्यू को हम जो है यहाँ पर पुट कर देंगे, इस रिलेशन में पुट कर देंगे यहाँ से निकाल कर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको पुट करते हैं। यहाँ पर हमने k की वैल्यू को पुट कर लिया है रिलेशन में, यहाँ पर प्लस k था तो यहाँ पर हमने k की वैल्यू को पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर रिफॉर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, log e आई नॉट माइनस आई, इसको हम उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस का यहाँ पर क्या है log e आई नॉट, और ये जो है उस तरफ जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का r बाई एल टी। अब यहाँ पर देखिए log ये है माइनस log आई नॉट है, तो यानी कि इसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे इसको तो किस तरह से लिख सकते हैं, log e और यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट माइनस आई, ये मैथमेटिक्स के अंदर होता है हमारे पास कि ये log जो माइनस में है उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। इस तरफ क्या आ गया, माइनस r बाई एल इंटू टी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, अब इस log को हटाते हैं उस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास आई नॉट माइनस आई डिवाइड में आई नॉट, और इस तरफ e की पावर बन जाएगी जब log को इस तरफ लाएंगे, माइनस r बाई एल इंटू टी। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम कांस्टेंट की। हमारे पास इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कह लें या टाइम कांस्टेंट कह लें, जो होता है हमारे पास टाउ, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है L बाई आर। अब इसको टाइम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, यानी कि जो L बाई आर है इसको टाइम कांस्टेंट बोलते क्यों हैं, क्योंकि जो इसके डायमेंशंस होते हैं वो टाइम के ही होते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था, इसको भी समझ लेते हैं, वो क्या था हमारे पास, L डी आई बाई डी टी। अगर यहाँ से हम L की वैल्यू को निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, ई डी टी उस तरफ मल्टीप्लाई होगा ई डी टी बाई डी आई, यही आएगा। E जो है वो कितना होता है हमारे पास, I इंटू आर होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज को पुट करें, E जो है I R के बराबर है, यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू को निकाल लें, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, E बाई आई आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम R से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, यहाँ L बाई आर आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, E डी टी बाई डी आई, और R से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि R की इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, E बाई आई है तो E यहाँ पर आ जाएगा
आई यहाँ आ जाएगा, तो ई से ई कैंसिल आउट, आई है यहाँ डी आई है, यानी कि यहाँ पर ये क्या बचा एल बाई आर बस डी टी के बराबर बचा, यानी कि इसके डायमेंशन जो है इसी के टाइम के ही होते हैं, तो इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं हम टाउ को। तो यहाँ पर अगर हम टाउ को पुट कर दें, अब यहाँ पर एल बाई आर है, यहाँ पर आर बाई एल है, उल्टा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा आई नोट माइनस आई डिवाइड में आई नोट, यहाँ पर ये आ जाएगा ए की माइनस टी बाई टाउ आ जाएगा, क्योंकि उल्टा है यही आएगा। और यहाँ पर जब t की वैल्यू को हम पुट कर लें, मान लीजिए t की वैल्यू को यहाँ पर हम इसकी बिल्कुल उल्टे पुट कर दें, जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट था l बाई आर था, तो यहाँ पर r बाई एल पुट कर दें, तो हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, इसलिए पुट कर रहे हैं r बाई एल। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आई नोट माइनस आई डिवाइड में ये क्या है आई नोट, और यहाँ पर e की पावर क्या आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगी, यही आएगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई नोट डिवाइड में आई नोट कर लें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यही आएगा। आई नोट बाई आई नोट माइनस आई बाई आई नोट को हम अलग कर लेते हैं, इक्वल टू ये क्या है e की पावर माइनस 1 है। अब यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें आई की वैल्यू को निकालें, तो वो हमारे पास क्या आएगी, तो यहाँ से जो i की वैल्यू आती है हमारे पास इस i की, अब देखिए 1 है, ये e की माइनस 1 इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस जो 1 है, और ये जो i नोट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये i की वैल्यू आ जाती है। और i की वैल्यू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर i नोट ये क्या है जो 1 है माइनस ये e की पावर माइनस 1 है, तो 1 बाई e हम लिख सकते हैं। अब e की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पर e की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी आई नोट 1 माइनस e की वैल्यू कितनी होती है 2.718, ये भी मैथमेटिक्स में हमारे पास होती है, तो ये आ जाएगी। अब i की वैल्यू क्या आएगी, तो i की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, i की वैल्यू ये आ गई हमारे पास आई नोट, और 1 माइनस जब हम 1 से 2.718 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.368, ये आ गई। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1 में से 0.368 को घटाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.632 आई नोट, क्योंकि आई नोट तो है यहाँ पर, यानी कि आई जो है इतने के बराबर आ जाता है। अगर इसको हम परसेंट में लेते हैं, यानी कि जो आई है लगभग जो है 63.2% आ जाता है आई नोट का आई नोट है ना यहाँ पर, तो इतना आ जाता है। तो यहाँ पर हम टाइम कांस्टेंट को जो एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट की ही बात कर रहे हैं हम, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो जो टाइम कांस्टेंट है वो होता है जिसके अंदर जो करंट होता है सर्किट में वो ग्रो करे टू 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि जो आई है अभी हमने निकाला 63.2% आई नोट, तो इतना जो ग्रो करे। तो आप टाइम कांस्टेंट को एलआर सर्किट के इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो टाइम इन विच जो करंट है सर्किट के अंदर ग्रो करे 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये आप कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज ले सकते हैं। अब हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी कि I इक्वल टू जब I नोट होता है तो जो हमारा E माइनस टी बाई टाउ होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये कहाँ से हमने निकाला, ये जो अभी हमने रिलेशन निकाली थी I इक्वल टू I नोट 1 माइनस E की पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर आपको I नोट के बराबर करना है तो E की पावर माइनस टी बाई टाउ को 0 के बराबर करना होगा, तभी तो I जो है I नोट के बराबर आएगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो टाइम है आपको इन्फिनिटी करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या है टाइम इन्फिनिटी का, कि जो करंट है एलआर सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब टाइम इन्फिनिटी होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, वो हमें पता ही है। प्रैक्टिकली क्या होता है, लगभग जब टाइम जो है 5 गुना होता है, 5 टाइम होता है टाइम कांस्टेंट का, तब वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। और अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ भी डिस्कस करें टाइम के बीच में और करंट के बीच में, मान लीजिए टाइम है और यहाँ पर एक आई ले लें, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि जो आई नोट है मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो वो जो है हमारा ग्राफ जो होता है एक्सपोनेंशियली होता है, क्योंकि ई की पावर में है तो एक्सपोनेंशियली इस तरह से वो ग्रो करता है। इस तरह से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ आप उसकी इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये था ग्रोथ ऑफ
करंट इन एन इंडक्टर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।